हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल समर लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस पर निबंध, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग इतना लिख दोगे तो आपको फुल मार्क जरूर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो आपको पता होना पूरा कोरोना वायरस के बारे में, उसमें एक छोटा सा भाग लिख दो। ये कहां से आया, कैसे आया, इन सब के बारे में आप छोटा सा भाग लिख दो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। देखो, कोरोना वायरस जो है ना, ये कोरोना वायरस, ठीक है, चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला। ऐसा पता लगता है कि जो कोरोना वायरस है चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला है। ओके, कहां से फैला है कोरोना वायरस? कहां से फैला है? चीन के वुहान राज्य से। ठीक है, समाचार की दृष्टि से फैला है। यह वुहान में पशु मार्केट, जहां पशुओं को मतलब काटा जाता था, पशुओं की मीट जो मांस होते हैं उसे बेचा जाता था, तो वहां जो पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इससे लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया। अर्थात सबसे पहले चीन में फैला और वहां क्या हुआ ना कि जैसे मार्केट से निकलकर कई सारे राज्यों में फैल गया। अब राज्यों में फैलने के बाद चीन में लाखों लोगों के कोरोना पॉजिटिव निकलने लगे, यानी कि लाखों लोगों में फैलने लगा। तो इससे लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया। ये लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया एंड कोरोना वायरस 180 देश और इनके राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। 180 देश और उनके जितने भी राज्य थे उन सबको अपनी चपेट में ले लिया, मतलब सभी को कोरोना वायरस पॉजिटिव होने लगा। एंड 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। यानी कि कुछ दिन बाद जब आपका 7 जनवरी 2020 को चीन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। अर्थात उन्हें पता चला कि ये कोरोना वायरस है और ये काफी ज्यादा भयानक है, ये व्यक्तियों को मृत्यु तक पहुंचा देता है। तो आपको प्रस्तावना में आपको छोटा सा भाग लिखना है पूरे का, ये कहां से आया, ये कैसे हुआ। ठीक है, तो कोरोना वायरस का प्रस्तावना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड काफी ज्यादा इजी है। अब हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस कैसे फैलता है। आपको पता है कि कोरोना वायरस के पूरे बारे में, क्योंकि लॉकडाउन था, सब कुछ आपको पता होगा। अब उसके बारे में जो जो जानते हो उसे लिख दो अच्छे से अपनी भाषा में, वही मैंने किया है लिख कर। ठीक है, देखो, कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास लोगों को एक तेजी से फैलता है, मतलब तक तेजी से फैलता है। जैसे कोई कोरोना वायरस संक्रमित मरीज है यानी कि पेशेंट है जिसको कोरोना वायरस है, अगर वो छींक दे तो उसके आसपास जो व्यक्ति हैं, जितने आदमी हैं, उनको कोरोना वायरस फैलने लगता है, उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव होने लगता है। कोरोना वायरस क्या होता है? छींकने से भी फैलता है और मरीज के थूक छूकर, मतलब अपने मुंह, जैसे मरीज का अगर थूक जो है ना वो कहीं लग जाए आपके हैंड में और कहीं आपके लग जाए तो वो क्या होता है, आपके अगर सांस के द्वारा गया तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। देखो, चेहरे से भी हो सकता है, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। नाक को अगर मतलब नाक जो है ना वो नाक हो, यानी कि नाक को हाथ लगाने से फैलता है। अगर आप हाथ अपने उस पर लगाते हो नोज पर तो वो फैलता है। ठीक है, एंड यह बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक एक्टिव रहता है, मतलब कोई लक्षण नहीं, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर कुछ लक्षण नहीं, और 14 दिनों तक पॉजिटिव रहता है। फिर बाद में ये आपकी सांस को लेने में दिक्कत करेगा, बुखार आएगा, जुकाम आएगा, खांसी आएगा। ठीक है, ये आपका कोरोना वायरस के क्या है, कैसे कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग स्टूडेंट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखो, लिखा हुआ है कोरोना वायरस से बचने का उपाय। सबसे पहले अब क्या हुआ ना कि टीकाकरण भी बन चुका है, जो आपका मतलब वैक्सीन है, वैक्सीन तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें, मतलब अपने हाथों को लगातार धोते रहें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हैंड को लगातार धोइए और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करो। ओके, यानी कि 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोइए एंड हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाओ। ठीक है, कहीं भी जाओ
अपने मुंह पर मास्क जरूर लगा लो। इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया, जो सही है, इस समय सही है, लेकिन अब आपको पता है और अब तो वैक्सीन जरूर लगवा लें। जैसे अब तो वैक्सीन भी बन चुका है, तो अब आप लोग वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस को कम करने के लिए। तो यहां आपको कोरोना वायरस से बचने का उपाय, आप समय समय पर अभी भी हाथ धोते रहिए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, अपने मुंह में मास्क लगाइए एंड और जो मतलब वैक्सीन जरूर लगवाइए, ठीक है, वैक्सीन। तो ये आपका 3 आपका था प्रस्तावना, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस से बचने को उपाय। अब कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, लक्षण आप समझ लो। कोरोना वायरस का लक्षण क्या है, देखो, तेज बुखार। अगर किसी भी मरीज को कोरोना वायरस है तो उसको तेज बुखार रहेगा, ठीक है, एंड गले में दर्द रहेगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा, गले में दर्द रहेगा, ठीक है, एंड खांसी भी आती है, बहुत ज़्यादा खांसी भी आती है, एंड सांस लेने में तकलीफ होता है, ऐसे ही सांस लेने में तकलीफ होता है, बस कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि सांस ही नहीं ले पाते और ऐसे में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर सांस लेने में फेफड़ा कमजोर हो जाता है, जैसे ही फेफड़ा कमजोर हो जाता है तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फेफड़ा कमजोर होने पर ही हमें सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है। इंडिया शरीर के अंगों को नाकाम कर देती है, जो शरीर के मेन अंग है, कई सारे अंग है, उसको नाकाम कर देती हैं, काम करने योग्य नहीं रहने देती हैं, और आप अपना काम भी नहीं कर पाते हो, आपको बुखार हो जाता है, खांसी आने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। तो ऐसे में आपका शरीर जो है वो नाकाम हो जाता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक वायरस है और आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल गया है कोरोना वायरस के लक्षण कौन कौन से हैं। तेज बुखार रहेगा, गले में दर्द रहेगा, खांसी आएगा, सांस लेने में तकलीफ रहेगा, एंड फेफड़ा कमजोर हो जाता है। यह अंगों को नाकाम कर देता है, जो अंग होते हैं उसको नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसे भी आप नोट कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह आपका चौथा टॉपिक है, ठीक है, ओके। अगला चलो देखते हैं, अगला है लॉकडाउन का पहला पहल। लॉकडाउन भी लगा हुआ था, आपको पता है, अब तो खुल गया है, बट पहले लॉकडाउन भी था। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि 21 जनवरी, ये बात कब की है, 21 जनवरी की बात है, याद रखना, ठीक है। 21 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिया कि इसके चलते 4 बार यही निर्णय लिया गया। देखो, नेतृत्व में लॉकडाउन कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, ओके, मतलब लॉकडाउन कर दिया गया, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लॉकडाउन कर दिया गया। इसके चलते 4 बार यह निर्णय लिया गया, 4 बार लॉकडाउन रहा, ठीक है। कितनी बार, 4 बार लॉकडाउन रहा, जो कि काफी बड़ी चीज है ये वर्ल्ड के लिए, ठीक है। और इसी के चलते दुकान, जो लोग दुकान करते थे, दफ्तर जाते थे, स्कूल बच्चे जाते थे, या टीचर पढ़ाने के लिए स्कूल जाते थे, ठीक है, सब कुछ दुकान जो चलती थी, कई सारे जो दुकान थे, ठीक है, होटल या फिर दफ्तर, स्कूल, होटल सब बंद कर दिया गया। किसके चलते, लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन क्यों हुआ, कोरोना वायरस के चलते। ऐसे में ऐसे 4 बार लॉकडाउन का निर्णय लिया गया और सब कुछ बंद कर दिया गया, ताकि लॉकडाउन से मतलब लोगों को कोरोना कम फैले, इकट्ठा ना हो, भीड़ ना लगे दुकानों पर, ऐसे में वो सब बंद कर दिया गया, ठीक है। काफी ज्यादा भयानक ये था, इसीलिए ये सब किया गया। और भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहे, ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं, क्योंकि अगर एक मरीज को कोरोना वायरस है तो वो सभी को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। तो ऐसे में ज्यादा भीड़ भाड़ ना रहें, जनता से दूर रहें, और इससे प्रदूषण की कमी हुई, क्योंकि गाड़ी, रेलगाड़ी, मोटर्स, इन सबको बंद कर दिया गया, एंड ऐसे में काफी ज्यादा प्रदूषण की कमी हुई और सभी प्रदूषण काफी कम हो गए थे, क्योंकि गाड़ियों से भी प्रदूषण होता है, जो मैन होते हैं आदमी दुकानों में आते हैं, ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, इससे ये भी काफी ज्यादा कम हुआ। तो प्रदूषण तो कम हो गया, बट कोरोना वायरस जो था वो अभी भी फैल रहा है। अब आपको उपसंहार हर एक में लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको पूरा, चाहे जो निबंध हो, आपको उपसंहार लिखना पड़ेगा। देखा जा रहा है कि जहां मरीज का इलाज चल रहा है, देखा यह जा रहा है कि जहां मरीज का इलाज चल रहा है और कोरोना वायरस का प्रकोप है, कोरोना वायरस का प्रकोप है, उधर मनुष्य का इलाज भी चल रहा है, अभी भी कोरोना वायरस का प्रकोप है और तीसरा लहर भी आने का चांस है। कोरोना का वैक्सीन भी बन गया है, कोरोना का वैक्सीन भी बन गया, आप देखते हो, और 18+ वालों को लग भी रहा है, और हाँ, सभी को लगेगा, लगातार लगाया जाएगा कोरोना वायरस का वैक्सीन, क्योंकि ये काफी ज्यादा कोरोना वायरस से बचाता है।
है, आपके जो मतलब ह्यूमिनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करता है, ताकि अगर कोरोना वायरस आए तो उससे लड़ने की क्षमता मतलब उसके विरुद्ध जो है ना वो लड़ सके। ठीक है, तो कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक एवं हानिकारक वायरस है। तो कुल मिला के आपको ये पेज यानी कि इतना आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर आपको कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस से बचने का उपाय एंड कोरोना वायरस के लक्षण एंड कोरोना वायरस लॉकडाउन की पहली पहल एंड उपसंहार। पीडीएफ डाउनलोड करना है, इस वीडियो के नीचे जाइए, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, दोनों का जो पेज का पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, और फिर ऐसा ही निबंध हम लोग सब कुछ देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।